वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी। मैं डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के बारे में। हमारे वीडियो स्टार्ट करने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम और भी ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, जो कि है gbrc.gujarat.gov.in, तो आपको ये होम पेज खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट लिस्ट में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस आई हुई है रिक्रूटमेंट के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट, प्रोजेक्ट रिसर्च सपोर्ट 1, जूनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, फील्ड वर्कर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे पोजीशंस आई हुई है और इसकी रिक्रूटमेंट अभी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन प्रोसीडियर, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट ब्रोशर मिल जाएगा। आप नीचे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है 8 मई 2025। आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप चाहे तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं, आपको ये वाली डॉक्यूमेंट खुली मिलेगी। यहाँ पे आप देखिए, पहली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, सारे पोस्ट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट कोड्स है। ये प्रोजेक्ट कोड्स आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे या याद रखिएगा, क्योंकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये डालनी होगी। अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपके प्रोजेक्ट कोड के हिसाब से ही आपकी स्क्रीनिंग होने वाली है। तो प्रोजेक्ट कोड सही डालना बहुत नेसेसरी है। नेम ऑफ द पोस्ट और प्रोजेक्ट कोड ये दोनों नोट कर लीजिएगा। तो पहली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट है, फेलोशिप है 1,25,000 की। और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डॉक्टरल डिग्री यानी पीएचडी होना चाहिए इन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, या फिर आपका मास्टर्स होना चाहिए कोई भी रेलेवेंट फील्ड में विद 10 years एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो प्रोजेक्ट नेम है एनवायरमेंटल सर्वेलेंस एज अ की पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजी इन इंडिया। तो आपका डिग्री भी उसी हिसाब से होना चाहिए। दूसरी जो पोस्ट है वो रिसर्च एसोसिएट की है। मैं आपको प्रोजेक्ट नेम्स नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं सारे प्रोजेक्ट नेम्स पढ़ती रहूंगी तो वीडियो बहुत लंबा जाएगा। मैं पोस्ट के बारे में बात करती हूँ। तो रिसर्च एसोसिएट बनने के लिए सबसे पहले आपका पीएचडी होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी या रिलेटेड कोई भी अलाइड डिसिप्लिन में, या फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट आफ्टर एमवीएससी या एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इनमें से कोई भी। और एक रिसर्च पेपर आपका होना चाहिए मिनिमम कोई भी एससीआई जर्नल पे, या फिर आपका एमएससी होना चाहिए इन बायोटेक, बायोलॉजिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें से किसी में भी विद 3 years ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड डेवलपमेंट। और एक रिसर्च पेपर मिनिमम आपका होना चाहिए साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल में। तो अगर आप एक्सपीरियंस है आपका, अगर रिसर्च एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। ये पोस्ट आपके लिए। फेलोशिप की बात की जाए तो ₹47,000 प्लस एचआरए मिलने वाली है RA1 के लिए। RA2 के लिए ₹49,000 प्लस एचआरए और RA3 के लिए ₹54,000 प्लस एचआरए। और रिसर्च फॉर रिसर्च एसोसिएट हैविंग क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड एट नंबर 3। तीसरी जो पोस्ट है उसके लिए भी सेम ही है लगभग एलिजिबिलिटी, ये भी आरए पोस्ट है। चौथी पोस्ट भी आरए पोस्ट है, तो इसके लिए भी सारी जो क्वालिफिकेशन है सेम है। फिफ्थ जो पोस्ट है वो भी आरए पोस्ट है। सिक्स पोस्ट के बारे में आज बात करते हैं, प्रोजेक्ट रिसर्च सपोर्ट 1 नॉन मेडिकल। इसकी आपको फेलोशिप मिलने वाली है ₹56,000 प्लस एचआरए। और अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या इनमें से कोई भी विद फर्स्ट क्लास, या फिर आपका एमएससी रहना चाहिए इनमें से किसी में भी विद सेकंड क्लास अलॉन्ग विद पीएचडी इन अबव सब्जेक्ट्स। सेवेंथ पोजीशन की, या फिर आपका 4 years ऑफ इंजीनियरिंग आईटी या सीएस रहना चाहिए इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद फर्स्ट क्लास। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एटलीस्ट आपका 4 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस रहना चाहिए एनजीएस डेटा एनालिसिस अलॉन्ग विद पब्लिकेशन। सेवेंथ पोस्ट जीआरएफ के लिए है। तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एमएससी इन बायोटेक, बायोलॉजिकल साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विद 3 years ऑफ एक्सपीरियंस और 4 years ऑफ इंजीनियरिंग आईटीसीएस इन कोई भी इनमें से कोई भी डिसिप्लिन। इसकी फेलोशिप की बात की जाए तो ₹28,000 है आपकी फेलोशिप प्लस एचआरए। एट पोस्ट की बात करें तो जेआरएफ की एक पोजीशन आई हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या लाइफ साइंस
इसके साथ आपका नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है इस पोस्ट के लिए, और ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स इन अबव सब्जेक्ट विद नेट क्वालिफिकेशन, या फिर आपका पीजी डिग्री रहना चाहिए इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बेहतर है। फेलोशिप की बात की जाए तो ₹31,000 प्लस एचआरए है। 9th पोस्ट की जेआरएफ की है, इसके लिए ₹23,213 है, और आपको एचआरए इस पोस्ट के लिए नहीं मिलेगी, दोनों जेआरएफ पोस्ट है। 10th पोस्ट भी जेआरएफ पोस्ट है, इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम ही है। सारे प्रोजेक्ट टॉपिक्स अलग है, तो आप अपने प्रोजेक्ट टॉपिक के हिसाब से प्रोजेक्ट कोड देख लीजिएगा, और प्रोजेक्ट कोड आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डालनी होगी। 11th पोस्ट भी जेआरएफ की है, एलिजिबिलिटी सेम ही है। स्टाफ नर्स की जो है उसके लिए डिप्लोमा इन नर्सरी और मिडवाइफरी, या फिर आपका कोई भी इक्विवेलेंट रजिस्टर्ड नर्स की जो पोस्ट है वो रहना चाहिए इन एनी नर्सिंग काउंसिल। रुपीज 31,500 आपको मिलने वाली है स्टाइपेंड। फील्ड वर्कर की दो पोजीशन आई हुई है, बीएससी इन बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपका रहना चाहिए। ₹18,000 प्लस 16% एचआरए। रिसर्च असिस्टेंट की बात की जाए तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंस या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री और 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इनमें से कोई भी रहना चाहिए। या और लास्ट जो पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। ₹31,000 consolidated. Place of work for these positions will be one at each Dahod and Narmada district. तो पोस्ट के बारे में सारी बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अब आइए देख लेते हैं अप्लाई कहाँ करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, ये वाली जो पेज है आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको रजिस्टर है अपने पोजीशन के हिसाब से। और एक बात मैं कह देना चाहती हूँ, सारे जो पोजीशंस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस है, सारे टेम्परेरी पोजीशंस है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्टर हेयर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, रजिस्ट्रेशन की लिंक खोलिएगा, तो आप अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे देने पड़ेगी आपको। एक्टिव एक ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, ईमेल एड्रेस रीटाइप कीजिएगा, पासवर्ड सेट कीजिएगा, रीटाइप कीजिएगा पासवर्ड। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स आपको सारा यहाँ पे भरनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट का प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस है ₹250। आपको एप्लीकेशन फी अप्लाई करके उसकी ट्रांजैक्शन स्लिप यहाँ पे देनी होगी। फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है। फोटोग्राफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, डायमेंशन, साइज कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिएगा। सिग्नेचर भी देनी है, और आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, और फिर डिक्लेरेशन देके सबमिट करनी है। तो जैसे आप ये करते हैं, आपकी सबमिट हो जाएगी। ये मैंने आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए दिखाया, कोई भी पोस्ट के लिए सेम ही चीज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इन आर कंट्री फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है जॉब का तो बहुत अच्छी बात है, और स्टाइपेंड भी मेरे ख्याल से सारी पोस्ट के लिए बहुत अच्छी है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम मिलेगा, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे सेंट्रल कोई भी इंस्टीट्यूट पे काम कैसे होता है। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।